जी, चलो। नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं आरसीएन न्यूज। अभी हमारे साथ छात्र नेता विक्रम चौधरी जी है और आपको सोशल मीडिया पर हर चीज का वीडियो आपको बताते रहते हैं कि कहाँ कैसे कॉलेज में क्या किया जाता है, कब प्रैक्टिकल है, कब एग्जाम है और जहाँ प्रैक्टिकल का पैसा लिया जाता है ये आवाज भी उठाते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है विक्रम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के जितने भी ऑडियंस लोग हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे छात्र भाई बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी हाँ। विक्रम जी, आप छात्र के लिए जब भी हम देखते हैं आवाज उठाते हैं और सरकार बोलते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, कॉलेज में 1 रुपया भी नहीं लगेगा, नहीं तो थाना में 1 रुपया लगेगा। फिर ऐसा क्यों आपको ऐसा वीडियो आप डालते रहते हैं? जो बोल रहे हैं स्वशासन की सरकार है, किसी चीज का भी सरकार नहीं, सरकार है ही नहीं। और अगर है भी तो किस काम का? क्या काम? अगर गरीबों को कहीं ज्यादा लूटा जा रहा है तो वो है बिहार के जो प्राइवेट कॉलेजेस है। अच्छा। और फिर जो थाना है वहाँ सबसे ज्यादा गरीबों को लूटा जाता है। वहाँ पर आप ही बताइए, थाना में किसको लूटा जाता है? जो अमीर रहता है उसको तो काम फोने पर हो जाता है। अच्छा, वहाँ फोने पे पर हो जाता है। फोने पर हो जाएगा, हाँ। भाई हमारा आदमी गया है, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दिया। अच्छा। और लुटाता कौन है वहाँ पर? गरीब। उसका फालतू का ही कर देता है, भाई आपका एफआईआर कर दिए, हम चाहे कर दिए। अच्छा। और गरीब को पैसा लूटते रहते हैं और इस पर ना ऊपर वाले को नजर जाता है और ना भाई जो आम जो नागरिक है वो कुछ इस पर आवाज उठाता है और ना ही जो स्थानीय नेता है उस पर कुछ बोलते हैं। सिर्फ वो वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना किसी को कोई परवाह आप नहीं। छात्र पे बहुत मतलब वीडियो बनाते हैं, हम्म। तो ऐसा क्या कॉलेज में कमी रहता है कि आप छात्र पे वीडियो बनाते रहते हैं? कमी ये है कि अगर पूरे बिहार में भ्रष्टाचार अगर कहीं सबसे ज्यादा होता है तो बिहार के कॉलेजेस ही होते हैं। अच्छा। और अगर बिहार से भ्रष्टाचार खत्म करना है तो सबसे पहले बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस को खत्म करिए। प्राइवेट कॉलेज के जी खत्म हाँ, कर जी हाँ। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार होता है तो बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस में ही होते हैं। अच्छा। क्योंकि जहाँ सरकारी कॉलेज में एडमिशन 200 में हो जाता है वही प्राइवेट कॉलेज में 4600 लगता है। 4600? जी हाँ, जी हाँ। और ऐसा एक दो उदाहरण नहीं, बहुत सारे हैं। और खुलेआम प्राइवेट कॉलेजेस जो है करप्शन कर रहे हैं और सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है, चुप्पी साध के बैठी हुई है और स्टूडेंट्स को लूटा जा रहा है। आप ही बताइए कि सरकारी कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, कॉलेज में कौन पढ़ते हैं? अरे बिहार में बता रहे हैं, बिहार में कौन पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं, गरीब का बच्चा पढ़ता है। अब बताइए गरीब का बच्चा का 4600 रुपया में एडमिशन होगा, कैसे पढ़ेगा वो? और अब तो ये भी हो गया है जो सेमेस्टर कर दिया है, जहाँ 4 साल में, हाँ, जहाँ 4 साल में मतलब 4 बार होता था, जैसे 3 साल में 3 बार होता था एडमिशन, हो जाता था, पैसा कम लगता था, हो जाता था कोर्स अपना। लेकिन अब कर दिया सेमेस्टर वाइज 6-6 महीना पर 8 सेमेस्टर कर दिया है। आप बताइए कि एक सेमेस्टर में अगर जिस बच्चा का 4600 लग रहा है और 8 सेमेस्टर में देना है तो जोड़िए कि कितना लग रहा है। ये सिर्फ एडमिशन का हो गया। और वही बात करें प्रैक्टिकल है या फिर असाइनमेंट है, फॉर्म भरना है, वगैरह वगैरह फीस ऐड करते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को ना पता होता है कि किस चीज का पैसा लिया जा रहा है और ना ही उसको पता होता है, कॉलेज वालों को भी पता नहीं होता है। वो सिर्फ ऐड कर देते हैं और स्टूडेंट से पैसा लेते हैं और इस पर ना सरकार का नजर जा रहा है और ना किसी और का। आप लगातार जब भी देखते हैं आपको वीडियो में, तो आप छात्र के लिए कभी यहाँ कॉलेज में आप पैसा लिया जाता है तो आवाज उठाते हैं। क्या लगता है आप आवाज उठाते हैं तो उस पे काम मतलब फिर पैसा नहीं लिया जाता है? जी, वो तो डिपेंड करता है। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात, हमारा काम क्या है जो अभी आप बोले कि काम होता है या फिर नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप सिर्फ आवाज ही उठाते हैं कि आवाज उठाने से कुछ होता भी है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा काम है सरकार तक बात को पहुंचाना। अच्छा। बाकी करना और ना करना सरकार की मर्जी, समझ रहे हैं? हमारा काम है कि भाई सच्चाई को एक्सपोज करना और जो भी प्राइवेट कॉलेज में हो रहा है वो सारा कुछ हम दिखा देते हैं। और बाकी जो कहते हैं बिहार के जो होनहार नेता लोग हैं, जैसे में हम ले लेते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी। हाँ, वो कहते हैं कि भाई बिहार में कोई तरह का माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो या फिर जमीन माफिया हो, उन सभी को चिन्हित करने का काम करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे और स्टूडेंट्स के लिए काम करेंगे, युवा के लिए काम करेंगे, लेकिन किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। किसी के लिए नहीं काम कर रहे? कहाँ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आज भी परेशान है। तो सिर्फ बड़े-बड़े वादे करते हैं। हाँ, बड़े-बड़े वादे करते हैं। जैसे अभी बोल रहे हैं, एक अभी उनका चल रहा है बुलडोजर बाबा। हाँ, बुलडोजर बाबा चल रहा है कि हम बुलडोजर बाबा है भाई। वैसे तो वो खुद कहते हैं ना कि हम बुलडोजर बाबा है, हम सिर्फ सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी है। लेकिन वो अगर कुछ मीडिया लोग बोल हाँ, दिए कि बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा, मीडिया लोग बोले हैं कि भाई आप बुलडोजर बाबा हैं। लेकिन मैं उन बुलडोजर बाबा को ये बोलना चाहता हूँ कि वो जब कह रहे हैं कि हम गरीबी हटाएंगे और जो भी जमीन माफिया है उन सबको हटाएंगे, तो मैं सम्राट चौधरी जी को ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, आप गरीबी नहीं हटा रहे हैं, आप बल्कि गरीबों को हटा रहे हैं। गरीबों को हटा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप बताइए सम्राट चौधरी जी ने किस विधायक का घर तोड़ा है जो अतिक्रमण के नाम पर बनाया हुआ है या फिर जिसका अतिक्रमण पर नोटिस आया हुआ है, लेकिन वो घर तोड़ा हो
जैसे कोई विधायक हो या फिर कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन हो। और यही मैं आपको नवादा का बताता हूँ, वो बोल रहे हैं भाई हम अतिक्रमण हटाएंगे, जाम की समस्या को दूर करेंगे। अभी कितने साल से यहाँ जो नवादा में है ब्रिज एक ब्रिज ब्रिज बनने वाला था, ओवर ब्रिज, उद्घाटन होकर भी नहीं होगा काम। उद्घाटन होकर नहीं हुआ। अब बताइए वहां पर सारा नोटिस आया हुआ है, प्रजातंत्र चौक से लेकर इंदिरा चौक तक, हाँ, है ना, वहां तक नोटिस आया हुआ है कि सारा अतिक्रमण में है, सारा घर हटना चाहिए। हाँ। आप बताइए एक भी घर छूटा है उसमें? एक भी नहीं। और सिर्फ सारा गरीब को जो ठेला पे बेच हाँ, रहे हैं उनको हटाया उनको हटा जा रहा है। और बड़े बड़े कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी। आज हम बता रहे हैं। आज नालंदा में जो घर टूटा, आप भी दलित समाज से आते हैं, पासवान समाज, पासी हम्म। समाज से आते हैं, जी हाँ। और वहाँ देखिए चिराग पासवान के समाज का नालंदा में घर तोड़ा गया है। हम्म। तो क्या लग रहा है चिराग पासवान भी इस पे आवाज नहीं उठाए? वो तो देखिए होना ही था, जो है भाई वो कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं, तो सिर्फ कहने से नहीं होता है, उनके लिए खड़ा रहना है। समझ गए ना? और क्या करते हैं, जैसे अब चिराग पासवान जी है, अगर मानते हैं कि हम नेता है तो अकेले रहते, क्या जरूरत था उसको बीजेपी में जाने का? अच्छा, अरे बीजेपी को वोट। बीजेपी हनुमान है जी, आप हाँ कहते तो हैं हनुमान है तो भाई हनुमान, मोदी जी के हनुमान है। तो हनुमान है तो बस उसको सिर्फ यूज किया है और कुछ नहीं। समझ गए ना? उसके लिए कल कुछ काम किए थे ना आगे कुछ और करेंगे। जीतन राम मांझी जी बोलते हैं कि हम तो अजी चेला है मोदी जी का। अरे बोलने से कुछ थोड़ी होता है भाई, करके दिखाना पड़ता है। दुनिया जैसा समझ रहे, पहले वाला 1990 वाला नहीं रहा है, सब जाग गया है। और जितना आप अभी बोल रहे थे, सम्राट चौधरी भी बोले थे कि हम यहाँ से बालू माफिया को, गुंडा माफिया, जितना सबको जेल में भेज देंगे। और नवादा में अभी 4-5 दिन के अंदर 6-7 मर्डर हो गया है। आप देखे होंगे कल मर्डर हुआ नवादा में, फिर राजेंद्र नगर में घर में घुस कर माँ बेटी को मारा तो बेटी बच गई, माँ मर गई। फिर हिसुआ में मर्डर हुआ, चोर घुस के मारा। काशी चक में एक प्रेमी, दोनों पकड़ के शादी उदी करवाए, पुलिस प्रशासन थाना में उसका मौत हो गया। जी हाँ, जी हाँ, वो हो रहा है। वो बोल तो रहे हैं, सिर्फ वो अपना क्रेडिट लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाकी कुछ कर नहीं रहे हैं। और जो कह रहे हैं मर्डर हम रोकेंगे, एक्चुअल में देखा जाए तो उन्हीं के जो कार्यकर्ता लोग हैं वैसा काम कर रहे हैं। और वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। हाँ तो ये नहीं कह रहे बीजेपी के कार्यकर्ता है, आप कह रहे हैं कि हम जंगल, एक अभी चुनाव के वक्त चल रहा था कि भाई जंगल राज था, लालू के राज में जंगल राज था। 1990 में हाँ, जंगल राज था। जंगल राज को हम हटाएंगे। तो अभी बताइए ना, अभी जंगल राज तो अभी है, खुलेआम स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। अभी एक अररिया जिला से आया था, कॉल किया हुआ था लड़का, वहां बताइए एक टीचर्स अपना खुद का मतलब अथी भड़ास निकालने के लिए, पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए एक स्टूडेंट को रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। अच्छा। हाँ, उसको मतलब हटा ही दिया जाता है 1 साल के लिए। अब बताइए वो लड़का रो रहा है हमारे ऊपर कि भैया हम क्या करें, अब कुछ नहीं हो सकता है, जिंदगी बर्बाद हो गया। अब बताइए वो लड़का अगर डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर ले तो क्या सरकार कर लेगी? समझ रहे हैं? बताइए क्या ही कर लेगी सरकार। आप मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, मगध यूनिवर्सिटी में ज्यादा देखते हैं कि लूट मार वाला पैसा चलता है। हाँ, ये आप बढ़िया बात बोले हैं कि मगध यूनिवर्सिटी, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अच्छा। और भ्रष्टाचार तो कर ही रहे हैं, साथ में रंगदारी कर रहे हैं। और रंगदारी ऐसा कर रहे हैं कि जिसका नाम सुनते ही स्टूडेंट्स को कपकपी आ जाता है, मतलब अच्छा। डर से कांपने लगता है वो स्कूल का नाम सुन के। स्कूल का नाम सुन के। अभी कुछ दिन पहले ही एक कॉलेज है, वो बड़ी ही नामी कॉलेज है, वैसे तो नामी है, लेकिन वहां पर एग्जाम सेंटर गया हुआ। नाम कॉलेज का नाम है? हाँ नाम तो है उसका, हम बताना भी चाहेंगे। अब आज हम बता ही देते हैं कि एक रविकांत पूनम कॉलेज दोसूत है। अच्छा। हाँ, वहाँ केलेस कॉलेज नवादा का सेंटर गया था, अभी गया था। वहाँ एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि किसी ना किसी स्टूडेंट को वो कॉलेज वाले मारा ना हो। सबको मारते हैं एकदम पूरा। जैसे अब भाई गलती कर रहा है, मानते हैं कि गलती किया स्टूडेंट्स, तो गलती किया है तो भाई स्टूडेंट्स को टीचर्स पनिश कर सकता है, या फिर जिसका भी वहां पर ड्यूटी लगा है वो पनिश कर सकता है। आप बताइए कॉलेज के ओनर जो भी है वही आके मार रहा है, गाली दे रहा है, और इस पर ना सरकार कुछ बोल रही है ना। और यहाँ के जो नवादा जिला के जो छात्र संघ के अध्यक्ष वगैरह है, जो जेडीयू से है, आरजेडी से है, बहुत सारे हैं, वो भी इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब डर कर रहे हैं कि हम माफिया को हटाएंगे। माफिया अगर एक्चुअल में कोई है तो वो कॉलेज माफिया ही है। कॉलेज माफिया। हाँ, अगर जो कहीं सबसे ज्यादा माफिया है तो वो कॉलेज में ही रहता है। कॉलेज के जो मालिक होते हैं वही सबसे बड़ा माफिया होता है, उससे बड़ा माफिया और कोई नहीं है। क्योंकि अगर कोई सबसे ज्यादा लूटता है तो वो कॉलेज ही लूटता है, और वो स्टूडेंट्स उसका शिकार। केलेस कॉलेज में 6 महीने पहले आवाज उठाए थे, वहाँ पता चला था कि लड़की लोग के और दलित लोग के मतलब जन पैसा बढ़ा दिया गया। हाँ, पैसा बढ़ा दिया गया था, इसके लिए हम सब ने काफी आंदोलन किए थे। उसमें हम भी गए थे, आपसे चर्चा हाँ, भी की वहाँ पर आरसीएन न्यूज जो पहले भी वहाँ पर रिपोर्टिंग कर चुके हैं, और वही थे जो इस न्यूज को कवर किए हैं। बाकी सबको तो देखते हैं कि मीडिया जो कहते हैं ना, गोदी मीडिया बन गया है, नेता लोग के आगे पीछे गिरते हैं। आरसीएन न्यूज ने उस न्यूज को कवर किया, और वो जल्द ही उसका जो है काम पूरा होने वाला है, समझ ना। और जो
आंदोलन हम किए थे कि 200 से हटकर 2800 से 2800 हटकर 200 200 आएगा, तो पुनः वैसा ही होगा। जो फीस अभी अभी तो 2800 लग रहा है एडमिशन में, लेकिन वो जल्द ही 200 में एडमिशन होगा, ये मेरा वादा है। और प्रिंसिपल जो है वहाँ के किलेस कॉलेज का, वो भी बता चुके हैं, लेकिन अभी वो पब्लिकली अनाउंस नहीं किए हैं। उसका जल्द ही नोटिस आएगा, वो मैं स्टूडेंट्स को बता दूंगा, और इसका रिवील मैं आपके ही चैनल पे करूंगा। और आप इसी तरह से आवाज उठाते जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। जब तक मैं हूँ, आवाज ऐसे ही मैं उठाता रहूंगा। जहां भी गलत होगा, वहां विक्रम चौधरी हाजिर रहेगा। और ये जरूर नहीं कि सिर्फ कॉलेज में, करप्शन जहां भी हो, चाहे वो ब्लॉक हो, स्कूल्स हो, थाने हो, या फिर कोई जगह हो, जहां भी करप्शन होगा, विक्रम चौधरी वहां हाजिर। चलिए देखिए, हमारे साथ अभी छात्र नेता विक्रम चौधरी थे और इनसे हम जानना बहुत कुछ बताए कि मेरा आवाज ऐसा ही उठते रहेगा, जो टीचर और स्कूल में गलत होगा मेरा आवाज ऐसा ही उठते रहेगा, ऐसे इस तरह से वीडियो बनता रहेगा। और सरकार को भी बोले कि सरकार हम एक मतलब वीडियो बनाते तो सरकार भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। और सिर्फ सम्राट चौधरी जी बड़े बड़े बात करते हैं कि हम माफिया को खत्म कर देंगे। अरे माफिया को खत्म करना तो कॉलेज में भी बहुत बड़ा माफिया रहते हैं टीचर लोग, कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल पे पैसा लिया जाता है। फिर प्राइवेट स्कूल में जो 2800 एडमिशन लगा, वहाँ 4000 लिया जाता है, 5000। बताइए गरीब परिवार कैसे पढ़ेंगे, जिनका माँ बाप 200 कमाते हैं। तो बताइए 200 कमाएंगे तो एक दिन उनका खाना चलेगा, तो पढ़ा पाएंगे? तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि दलित का बेटा बेटी नहीं पढ़े, अब बस खाली अमीर का बेटा पढ़े, विधायक का बेटा पढ़े, सांसद का बेटा पढ़े? ये देखिए गलत है। आप गरीब के लिए भी आवाज उठाइए, और सिर्फ बड़े गरीब के लिए नहीं कीजिए। और मेरा आवाज ऐसा ही उठते रहेगा, विक्रम जी का कहना है। और आप लोग के क्या लगता है कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। बंद करा।